और इसी बीच अफगानिस्तान के जवाबों के हमले के बाद अब पाकिस्तान का भी पलटवार देखने को मिला है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। काबुल में तालिबान के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान का अटैक देखने को मिला है। तो यानी कि अब जंगी हालात यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी चरमराई हुई है और अंदरूनी कलह से ऑलरेडी पाकिस्तान जिस तरीके से गुजर रहा है, आए दिन टीटीपी के हमले, बीएलए के हमले और लगातार अलग होने की जो मांगे हैं, उसी के बीच अब अफगानिस्तान के भी एक मोर्चे पे ये जो लड़ाई सी छिड़ गई है, ये जंगी हालात जो छिड़ गए हैं। इसी बीच हमने देखा कि सबसे पहले शुरुआत जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के तमाम अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से कहा गया कि उनके आम नागरिकों की भी इसमें हत्या हो गई है और उसी की वजह से आक्रोश अब अफगानिस्तान की सेना में और अफगानिस्तान के सैनिक जिस तरीके से लगातार बॉर्डर पर आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद भीषण हमले यहां पर देखने को मिले हैं। तमाम चेक पोस्टों को यहां पर कब्जा लिया गया है। 15 पाकिस्तानी पोस्ट हैं जिनको कब्जा लिया गया और तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मारा भी गया है। अब अफगानिस्तान के जवाबों की जो हमले हैं वो पाकिस्तान की ओर से दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। जंग जैसे हालात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब शुरू हो चले हैं। काबुल में तालिबान के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, ये एयर स्ट्राइक की है और लगातार ये जंगी हालात बढ़ते जा रहे हैं। काबुल में धमाके भी देखने को मिले हैं। دو بجې شپې دي او یو فایټر جت د پاکستان د دالمان شاه ساحه بمبارد کړ. دو بجې شپې دي او یو فایټر جت د پاکستان د دالمان شاه ساحه بمبارد کړ. دو بجې شپې دي او یو فایټر جت د پاکستان د دالمان شاه ساحه بمبارد کړ. دو بجې شپې دي او یو فایټر جت د پاکستان د دالمان شاه ساحه بمبارد کړ. دو بجې شپې دي او یو فایټر جت د پاکستان. तो अफगानिस्तान के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान का ये पलटवार और किस तरीके हालात बने हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है और इसी का पलटवार लगातार अफगानिस्तान की ओर से। जंगी हालात यहाँ पर बन चले हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और इसी बीच आपको बताएं कि अफगानिस्तान के कई शहरों पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं। इससे पहले भी जंग की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से हुई थी, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के अड्डों को हमला बनाने का जो दावा पेश किया था। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हमले थे उसमें तमाम आम नागरिक भी मारे गए थे और उसी को लेकर ये आक्रोश जो कि अब जंग में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात छिड़ गए हैं। जिस तरीके से आए दिन ये तमाम हमले देखने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, 55 सैनिक मारे गए हैं, 15 चौकियों पर कब्जा किया है, ये दावा भी बेहद बड़ा पेश किया गया। नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खोस्त और पख्तियों जैसे बॉर्डर इलाके में दोनों पक्षों में संघर्ष जारी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता भी पाकिस्तान के हवाई हमलों को सैन्य तरीके से जवाब देने की पुष्टि करते नजर आए। पाकिस्तान ने भी गजब लिल हक शुरू कर दिया है। ये एक जवाबी कार्रवाई है जो कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही है।
अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हमले जारी हैं। तालिबान के प्रवक्ता हैं जिन्होंने इसको लेकर बयान दिया है। जबीहुल्लाह मुजाहिद का बेहद बड़ा दावा, पाकिस्तान के एक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा किया गया। जवाबी हमलों में 33 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बेहद बड़ा दावा अब अफगानिस्तान की ओर से किया गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है उसमें 55 सैनिक मारे गए हैं, 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है, एक मुख्यालय पर भी कब्जा किया है पाकिस्तान के। तो ये बेहद बड़ा दावा जो कि अफगानिस्तान की ओर से किया गया है। हमले लगातार जारी हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के हवाई हमलों का सैन्य तरीके से जवाब दिया जा रहा है, ये कहते नजर आए हैं। और इसी बीच उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो हमले अफगानिस्तान की ओर से किए गए हैं, 55 सैनिक मारे गए हैं, 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। एक मुख्यालय भी है पाकिस्तान का जिस पर ये कब्जा किया गया है। 33 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। बड़ी क्षति यहां पर पहुंचाई जा रही है। लगातार ये वार पलटवार का सिलसिला, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर देर रात ही हमला किया। कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना की आपको बताएं कि 33 सैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी उनके पास है। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। ये बेहद बड़ा दावा। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा भी पकड़ा गया है, जबकि दर्जनों हथियार, एक टैंक और एक हार्वेस्टर भी जब्त किया है। तो हमले लगातार जारी हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का ये बेहद बड़ा दावा कि एक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है, 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा किया गया है और जवाबी हमलों में 33 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार डूरन लाइन पर 15 पाकिस्तानी चौकियों और 250 पाकिस्तानी सैनिकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये बेहद बड़े दावे जो कि किए जा रहे हैं लगातार तालिबान की ओर से। और जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं। तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए हैं, 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी उनके पास हैं, 19 चौकियां हैं जिन पर कब्जा किया गया है, एक हेडक्वार्टर पर भी कब्जा जमा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की है। लगातार ये वार पलटवार का सिलसिला और उसी को लेकर वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान सरकार दोनों पक्षों ने हमले के बाद हुए नुकसान के भी अपने अपने दावे पेश किए हैं। अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से कुछ के शव अफगानिस्तान ले जाए गए हैं, जबकि कई अन्य को जिंदा भी पकड़ लिया गया। वहीं पाकिस्तान के हमलों में उसके 8 लोग मारे गए हैं, जबकि घायलों की संख्या 11 बताई गई है। 19 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट और 2 बेस भी तबाह कर दिए हैं। लड़ाई हमले के शुरू होने के लगभग 4 घंटे बाद आधी रात को खत्म भी हो गई थी। हालांकि लगातार अब वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खोस्त पख्तियां और पख्तिका जैसे बॉर्डर इलाकों में दोनों पक्षों में ये संघर्ष जारी है। ये चौकियां नंगरहार के गोश्ता जिले और कुनार प्रांत में डूरन लाइन के पास स्थित हैं। भीतरी इलाकों में अफगानिस्तान के पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे, एयर स्ट्राइक किए थे। उसका कहना था कि हमले पाकिस्तानी तालिबान, टीटीपी और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि उसमें कई आम नागरिक उसके मारे गए थे, जिसके बाद से हमलों का सिलसिला लगातार एक दूसरे पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए थे। अफगानिस्तान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की थी। तालिबान का कहना था कि हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है और उसके बाद से लगातार
पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये जो दावा अफगान के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था, अब वही हमले यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। पाकिस्तान की ओर से जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, इससे कुछ घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अब बन्नू जिले में सुरक्षा काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 2 सैनिक जिनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारे गए थे। पाकिस्तान के बाजौर में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकियों से टकरा गई थी। हमले में 11 सैनिक और एक बच्चे की मौत हुई। अधिकारियों ने हमलावर को अफगान नागरिक बताया था। वहीं पाकिस्तानी शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान ब्लास्ट भी हुआ था और उसी के बाद से ये हमलों का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के धुले में अकलपाड़ा डैम के पास भीषण हादसा सामने आया, जहां केमिकल